हमें क्या इंडिया से गाड़ी लेनी चाहिए? इंडिया से लेनी भी चाहिए और इंडिया से हमें कुछ सीखना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि गाड़ी लेकर चला ली और बंद कर दी। हर कंट्री तो ये चाह रही है इंडिया में ऐसा या तो बिजनेस करे या फिर हम इंडिया में बिजनेस करें। कि वो अब जापान वाले उनसे अपनी गाड़ियों की इंपोर्ट के लिए कह रहे हैं और जापानीज खुद उनकी गाड़ियाँ बहुत पसंद करें। क्या अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। पाकिस्तान में जापानीज गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब जापान ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि अपनी कार्स हमें एक्सपोर्ट करो, हमें आपकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगी हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? यार देखो, पहले अगर बात कर लें तो बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो हमें चाइना, जापान इस तरह के ममालिक से जो है ना इंपोर्ट करनी पड़ती थी, लेकिन नाउ अभी की अगर बात करूं तो इंडिया बहुत जल्दी जो है ना मोटरसाइकिल या मोटर कार में अपना नाम डेवलप कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार वो लॉन्च करने जा रहा है 2023 में, जिसकी प्राइस भी सिंपल 3,20,000 समथिंग है। ठीक है, यानी कि उनकी प्राइजेज इतनी कम और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी पब्लिक को प्रोवाइड कर रहा है, बहुत बेस्ट है। और आप जिस तरह देख लें इंडिया बहुत आगे जल्दी जा रहा है। हर कंट्री तो ये चाह रही है इंडिया में ऐसा या तो बिजनेस करे या फिर हम इंडिया में बिजनेस करें। कि इंडिया में हम अप्रिशिएट करते हैं सिर्फ गाड़ियों की वजह से नहीं, उनके पास हर किस्म की कम्युनिटी है। लाइक स्पेसिफिक है, रेलवेज़ है, स्टडी है, एजुकेशन है, शॉबीज़ है, या किसी भी चीज़ की बात कर लें तो वो नंबर 1 है। तो बड़ी खुशी वाली बात है कि जापान का जब अपना एक ब्रांड है तो फिर भी वो इंडिया के मतलब कि इंडिया की सक्सेस पे एक चीज़ कह लेंगे भीख मांग रहा है, उनके टैलेंट पे और उनके मेहनत पे। हार्ड वर्क मुल्क है इंडिया, उनके पास अपना मटेरियल्स होता है, उनको इतनी महंगी चीज़। अब देखना जापान की जो गाड़ी अब पहली को वो जो गाड़ी हो रही है लॉन्च, जिसकी प्राइस तकरीबन 3 लाख रुपये है, तो वो पाकिस्तान में बनती तो 12 लाख रुपये से कम नहीं होनी थी। तो पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच है आपकी? कब तक हम देखें इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, हम कहाँ रह गए और इंडिया कहाँ कहाँ निकल गया? देखें, सबसे पहले तो हमें बड़ा दुख होता है कि जब हम इंडिया को अपना दुश्मन कहते हैं। अमेरिका जैसे, चाइना जैसे मुल्क से हम दोस्ती कर रहे होते हैं। हमें तो सबसे पहले इस चीज़ में खुशी होनी चाहिए कि हमारी शक्लें, ज़ुबानें, हमारी बहुत सारी चीज़ें इंडिया के साथ मिल रही होती हैं। यहाँ पर आपकी शादी, आपने मेहंदी पे गाना इंडिया का लगाया होता है, 14 अगस्त में गाना इंडिया का लगाया होता है, इधर उधर जा रहे हैं, फिल्म लगी हुई है शाहरुख खान की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें मतलब कि इस चीज़ में दुख हो रहा है, हमें खुशी हो रही होती है कि छोटे छोटे बच्चे को पता होता है कि ये मूवी लगी हुई है और इसका ये डायलॉग है, वो मतलब उस पर लिपसिंग भी कर रहा होता है। आप अमेरिका चले जाए, आप सऊदी अरब में कितने ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, आप आम सा बंदा उधर जाके रास्ता नहीं पूछ सकता कि मैंने इधर उधर जाना है। इंडिया में चले जाए, इंडिया की मतलब हर चीज़ बंदे को समझ आ रही होती है। वो अलहदा बात है कि उनके जो फंक्शंस हैं, उनके जो मज़हब है हमसे अलग है, हमारा प्रदेश मुल्क है। ये मतलब जो दुश्मनादारी पड़ी हुई है, सबसे पहले हमारी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, जिनकी वजह से ये जो भी मामला तो बने हुए हैं। तो हमें इस चीज़ में जालसी फील नहीं करनी चाहिए। देखें, उनके पास टैलेंट है, उनके पास मटेरियल है, वहाँ पर मेहनत है। वहाँ का तो वज़ीर आज़म 9 साल से एक है, हमारे तो 9 साल में 9 वज़ीर आज़म बदल चुके हैं, तो हम कैसे कामयाब होंगे? हम खुद जापान पे बहुत इंटरेस्ट करते हैं और हम उनकी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और बहुत मतलब लोग शौक़ से वहाँ से इंपोर्ट भी करवाते हैं। लेकिन ये अब जापान वाले आगे इंडिया से करवा रहे हैं, तो ये एक उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है, क्योंकि हम अपने मुल्क में ऐसी गाड़ियाँ नहीं बना पा रहे। एक तो गवर्नमेंट का इशू, जो भी इशू है, एक इम्पोर्टेड पे भी बैन वगैरह लगा रहे हैं। और पाकिस्तान में अब जिस तरह के हालात हैं, वो अब जो पहले कंपनी है यहाँ वो भी छोड़ना चाह रही हैं, लेकिन अब न्यू का क्या करना है। लेकिन ये भारत है जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, लेकिन अब उन्होंने इतनी तरक्की कर ली अपनी फील्ड में कि वो अब जापान वाले उनसे अपनी गाड़ियों की इंपोर्ट के लिए कह रहे हैं और जापानीज खुद उनकी गाड़ियाँ बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान में क्यों नहीं ये चीज़ हो सकती? हो सकती है, सिर्फ ये बस कुछ लोगों का इशू है, कुछ गवर्नमेंट का इशू है, और ये इसलिए सरमायाकार हमारे पाकिस्तान में लिया। जापान जैसा मुल्क इंडिया से गाड़ी लेना चाह रहा है, क्यों ना हम क्यों नहीं अपने हमसाय मुल्क से गाड़ी ले रहे? यार हमारी अना मरी हुई है, यानी कि हम कहते हैं कि अगर हम इंडिया को कह दें, इंडिया को कह देना हमने लाया, वो तो हमारे दुश्मन है। हमें ये नज़र नहीं आता कि हम अगर बॉर्डर ओपन कर दें, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड चले, पता नहीं कितने टैक्स हमारे माफ़ होंगे, उसके अलावा हम कितना डेवलप कर जाएंगे इंडिया का बॉर्डर ओपन होने की वजह से। लेकिन हम यही कहते हैं भाई हम इंडिया के साथ कर जाएंगे लाया, वो तो हमारा दुश्मन है, ये वो ETC। सबसे पहले हम दुश्मनी ख़त्म करेंगे तो ही इंडिया से हमारी यानी कि ट्रेड हो पाएगी। तो क्या फ्लॉज नज़र आ रहे हैं? हाल इवन के पिछले दिनों के अंदर कुछ साल पहले मोदी ने बोला था कि हमारी पाकिस्तान से जंग करने का कोई मूड नहीं है, हम अपनी डेवलपमेंट में बहुत बिजी हैं। तो हमें भी क्या दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए? यार बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें पहले अपनी लड़ाइयों से निकलना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देख लेना, हमारे पाकिस्तानी भाई एक दूसरे को काटने से नहीं बाज आते। ठीक है, वहाँ की जो पब्लिक है उन्होंने एका जिसे कहते हैं वो चीज़ है। ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, गवर्नमेंट पब्लिक के साथ, पब्लिक गवर्नमेंट के साथ, इन्वेस्टर पब्लिक के साथ, पब्लिक इन्वेस्टर के साथ, सारा
कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हम आपस की लड़ाइयों में जो है बहुत मसरूफ़ हैं, डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। हमें क्या इंडिया से गाड़ी लेनी चाहिए? इंडिया से लेनी भी चाहिए और इंडिया से हमें कुछ सीखना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि गाड़ी लेकर चला ली और बंद कर दी, हमें उनसे कुछ रुजू करना चाहिए कि आप कैसे इतने टैलेंटेड दिमाग लड़ाते हैं। उनके 2 दिमाग तो नहीं है ना, तो फिर इस चीज़ से भी तो हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि वो भी एक मतलब कि हमारे इक्वल है, शक्लें एक जैसी हैं, उनके हाइटेड एक जैसी हैं, उनके फंक्शंस एक जैसे हैं, लेकिन वो मेहनत करता है। वहाँ की गवर्नमेंट ज़रा हार्ड है, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट तरह की नहीं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि ये गाड़ी के कागजात किधर है, ये गाड़ी का नंबर प्लेट किधर है। वो तो आते हैं अपने 2 टाइम का खाना खाते हैं, आराम से सो जाते हैं, सुबह उठते फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। वहाँ का तो वज़ीर-ए-आज़म को पता होता है, वो तो आए दिन एक नए नए स्टेप पे गया होता है कि ये शोबिज़ किस तरह चल रही है, या एजुकेशन किस तरह चल रही है। वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म छोटे छोटे यतीम खानों के स्कूल में जा रहा होता है। यहाँ पर एक वज़ीर-ए-आज़म एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में चला जाए, बहुत बड़ी पब्लिक में चला जाए, कहते लो जी इमरान खान इधर आया इतना कीमती वक्त निकाल कर। हुकूमत में आए हो तो किस लिए आए हो? कीमती वक्त निकालने के लिए आए हो, आवाम की खिदमत करने के लिए। आवाम की खिदमत करने के लिए। लेकिन वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और हमारे पास जो टैलेंट है, जो चीज़ें हैं, जो फंक्शंस हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं। तो हमें इंडिया से कुछ सीखना पड़ेगा, हमें अपना दिमाग लड़ाना चाहिए। हमें ये नहीं कि चाइना से ताला मंगवाया, दरवाजे लगा दिए और चले गए कि ये चाइना का ताला है, बड़ी सेविंग रहेगी, ये वो रहेगा। हमें तो खुद को इस चीज़ में एहसास होना चाहिए। हमारी तो साइकिल जो पैडलों पर चलती है वो भी पाकिस्तान की नहीं है। हमने तो सिर्फ खोती रेडी बना लिया, लो जी हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा मार्का मार लिया। तो जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जापान की चीज़ें सबसे पायदार होती हैं, मजबूत होती हैं। क्या जापान को अपने से भी पायदार इंडिया की चीज़ें लगी हैं? तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम प्राइस सुनकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर तो आम सा बंदा 70 लेने के लिए तरस रहा है, तो वहाँ की गाड़ियाँ इतनी सस्ती हो गई हैं कि हम कहते हैं यार मैं 125 बेचा तो मैं वो वाली गड्डी ले लवा। लेकिन जब उनको पता चलता है कि वो गाड़ी पाकिस्तान में आते थे 12-13 लाख रुपए हो जाते, तो फिर वो खुद ही कहता है कि नहीं यार मैं केक वाली मोटरसाइकिल ही सही है। तो ये चीज़ें होती हैं कि अब जापान के एक अपना ब्रांड था जिसमें टाटा और महिंद्रा गाड़ी इंडिया के, तो जापान तो वो देखा ना, वो उनसे गाड़ी मांग रहा है, मतलब वो भी हमारे इक्वल ही रहा है। गाड़ी मांग रहा है, उनसे उनका मटेरियल नहीं मांग रहा है, उनसे उनके फंक्शंस नहीं मांग रहा है। उनकी अपनी मेहनत है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं, अपने टैलेंट से कर रहे हैं। गाड़ी के बात चले आप छोड़े, आप किसी भी कम्युनिटी की बात कर लें, स्पेसिफिक की कर लें, रेलवेज़ की कर लें, कोई भी चीज़ लें। 5G जैसे इंडिया में चल रहा है, हमारा तो 4G। यहाँ पर आप नारायण का गांव चले, उधर ऐसे करके मोबाइल का सिग्नल निकाल रहे होते हैं। और वैसे भी लास्ट में मैं यही कहता जाऊँगा कि यार आप देखो कि हम यहाँ पे कहते हैं भाई जापानीज़ के हमारे पास स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए, जापान की हमारे पास गाड़ियाँ होनी चाहिए, ओरिजिनल चीज़ होती है। और जापान वाले इंडिया से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि भाई इंडिया वालों हमें गाड़ियाँ बना के दो, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। पाकिस्तान क्या इंडिया से गाड़ियाँ नहीं इंपोर्ट करनी चाहिए? अगर हम नहीं बना रहे, हम और मुल्कों से भी लेते हैं, हम इंडिया से क्यों नहीं लेते? नहीं, हम ले सकते हैं, बस कुछ इख्तलाफात हैं, और अगर वो दूर हो जाएं तो कोई बात नहीं। वैसे अगर हम डायरेक्ट इंडिया से इंपोर्ट करें तो हमें सस्ती और इजी भी पड़ेंगी। लेकिन बाकी वही आगे कुछ इशू आ जाते हैं, कोई कश्मीर का इशू या इस तरह। ये अब इंडिया वाले अपनी आवाम का सोचते हैं, उन्हें जहाँ चीज़ सस्ती मिले या इजी मिले वो वहाँ उस मुल्क के पास जाते हैं। हालांकि इंडिया का अमेरिका के साथ हमारे से ज़्यादा ताल्लुक है, लेकिन वो अमेरिका की तब बात नहीं मानता, वो जाता है रशिया से, वो तेल ले रहे हैं, हम ही नहीं ले रहे।